है RX100, एक ऐसी लेजेंडरी बाइक जिसने 1985 से लेकर 1996 तक इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट को रूल किया था, जिसके 2 स्ट्रोक इंजन की रीडिंग डिंग डिंग सबको फन एंड एक्साइटमेंट की फीलिंग देती थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स। और देश के यंगस्टर्स, कॉलेज और स्कूल जाने वाले लड़कों को तो इसने लड़कियों से ज्यादा दीवाना बनाया हुआ था। और उस दौर के हर लड़के के कुछ ही ख्वाब थे, जैसे कि काश एक सरकारी नौकरी लग जाए, काश वो सेट हो जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, काश पिताजी मुझसे खुश होकर मुझे RX100 दिला दे, या फिर एटलीस्ट चिंटू के पिताजी उसको गिफ्ट कर दे ताकि हम दोनों इस बाइक को एंजॉय कर सके। क्योंकि ये बाइक थी ही इतनी लेजेंडरी दैट इवन कैप्टन कूल कांट कीप अप हिज कूल व्हेन इट कम्स टू RX100। सो जब अमन ने मुझे कुछ दिनों पहले ये न्यूज आर्टिकल भेजा कि RX100 इज कमिंग बैक, पहले तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ और खुश हुआ, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ और दुखी हुआ। सरप्राइज और खुश इसलिए क्योंकि RX100 इज मेकिंग अ कमबैक, बट एट द सेम टाइम शॉक्ड एंड दुखी इसलिए क्योंकि मुझे याद आया कि ये जमाना रिमिक्स का है, एंड देयर हैव बीन मेनी लेजेंडरी नेम्स जिनको ब्रांड्स ने रिवाइव करके उनके साथ जस्टिस नहीं किया। सो आई ओवरथिंक कि कहीं यामाहा भी ऐसा ना करे। वेल, इस चीज के बारे में ओनली द टाइम कैन टेल। इन मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं आपको RX100 की स्टोरी सुनाता हूं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द रूलिंग पिस्टन। मैं आपका नेबरहुड पिस्टन हेड लकी एंड यू गाइस आर वाचिंग द लेजेंड्स। वैसे तो हमारी स्टोरी शुरू होती है 1985 से, लेकिन हम थोड़ी शुरुआत से शुरू करते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। देन 1948 में हम एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन चुके थे, जिसका मतलब ये कि हमारी मार्केट ग्रो होने वाली थी। एंड एज द टाइम मूव्ड, इंडियन मार्केट ने अपना पोटेंशियल दिखाया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहती थी और मार्केट का ज्यादा से ज्यादा शेयर ग्रैब करना चाहती थी, स्पेशली ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड उसमें भी बाइक कंपनीज। लेकिन एज वी नो कि इंडियन मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रॉपर्ली ओपन नहीं था, इसीलिए सबको जॉइंट वेंचर करके मार्केट में एंटर करना पड़ रहा था। और सुजुकी ने टीवीएस के साथ हाथ मिला लिया, तो अब बचा यामाहा। एंड फाइनली यामाहा ने भी 1980s में इंडियन मार्केट में एंट्री मारी, जिसके लिए उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था इंडिया के लीडिंग फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एस्कॉर्ट्स के साथ। और क्योंकि एस्कॉर्ट्स का मार्केट में ऑलरेडी एक बाइक ब्रांड था राजदूत नाम से, दी राजदूत 350, जो कि बेस्ड थी यामाहा की लेजेंडरी RD 350 के ऊपर, जो कि ग्लोबल मार्केट में एक ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि RD 350 एक स्पोर्ट्स बाइक थी, तो जब उसमें इंडिया के हिसाब से चेंजेस करके मार्केट में लॉन्च किया गया तो होप्स वर हाई, क्योंकि दोनों ही कंपनीज का मानना था कि इंडिया में जितने भी रेसिंग फैंस हैं वो राजदूत 350 को जरूर पसंद करेंगे। एंड दे वर नॉट रॉन्ग, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया, लेकिन खरीदा किसी ने नहीं। सेल्स बहुत ज्यादा लो थी, तो वो बाइक ज्यादा देर मार्केट में नहीं रही। एंड ऐसा भी नहीं था कि इंडिया के यूथ और स्पीड लवर्स ने इस बाइक को लेट डाउन किया था। इस बाइक के फेल होने का एक ही कारण था, वो थी इसकी एक्सपेंसिव प्राइसिंग, जिससे एस्कॉर्ट्स यामाहा को ये समझ आया, फर्स्ट पॉइंट की रेसिंग तो सबको पसंद है, लेकिन सेकंड, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक एक्सपेंसिव बाइक खरीदे, स्पेशली कंसीडरिंग दैट कि उस बाइक की माइलेज भी काफी ज्यादा कम है और उसकी क्वालिटी भी सब पा रहा है। एज अ रिजल्ट उसको रेगुलर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। हाउएवर, उनको एक सॉल्यूशन भी मिला, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था मेक एवरीवन लव रेसिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड पॉइंट था डू दैट ऑन अ बजट बाइक विद लोअर रनिंग कॉस्ट। और इस आइडिया की इंस्पिरेशन उनको मिली थी सुजुकी टीवीएस की रिसेंटली लॉन्च्ड AX100 से, जिस बाइक की सेल्स इंडिया में इवन दो धमाकेदार नहीं थी, लेकिन लोगों को वो बाइक बहुत ज्यादा पसंद थी बिकॉज ऑफ इट्स लो रनिंग कॉस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस टैग। और यहाँ से शुरू होती है RX100 की सक्सेस स्टोरी। सो 1985 में एस्कॉर्ट्स यामाहा ने दोबारा से मार्केट में रिटर्न किया विद द लेजेंडरी RX100, और उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, क्योंकि ये बाइक मार्केट में आते ही एकदम हिट हो गई। वेल, सुपर हिट हो गई। सबसे पहले बैच में 5000 बाइक्स जापान से इंपोर्ट की गई थी, जो कि फटाफट बिक गई। और जितनी भी बातें मैंने आपको इंट्रो में बताई थी ना, उन सब बातों की शुरुआत यहाँ से हुई। आई नो अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि लकी, ये बाइक लोगों को इतनी ज्यादा पसंद क्यों आई, आखिर क्यों मिला है इसको लेजेंड का स्टेटस? तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बीस्ट का पावर हाउस, यानी कि इसका 2 स्ट्रोक इंजन, जो कि 11 हॉर्स पावर 10.39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करने वाला एक 2 स्ट्रोक 100 सीसी इंजन था। या फिर शायद नहीं, क्योंकि इस बाइक की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि 3 अलग अलग टाइम पे 3 डिफरेंट अथॉरिटीज ने, इंक्लूडिंग अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये चेक किया था कि ये इंजन एक्चुअली में 100 सीसी का है भी कि नहीं, या फिर यामाहा ने कोई फॉल्स क्लेम किया है। एंड एज
ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ये बाइक किसी भी रेसिंग इवेंट या फिर स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी, इसके कॉम्पिटिटर्स के लिए इसके साथ कंपीट करना तो दूर की बात है, वो लोग इसके आसपास भी नहीं भटकते थे। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट 2 स्ट्रोक इंजन। देखिए, एक नॉर्मल 4 स्ट्रोक इंजन क्या करता है ना कि हर 4 स्ट्रोक यानी कि 2 साइकिल्स में एक बार पावर डेवलप करता है। वहीं ऑन द अदर हैंड एक 2 स्ट्रोक इंजन हर एक साइकिल में या फिर 2 स्ट्रोक में एक बार पावर डेवलप करता है, जिसका मतलब पावर डेवलप करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो इंजन होता है वो ज्यादा पावरफुल फील होता है। एंड इसलिए यूजुअली जो मोटोक्रॉस वाली बाइक्स होती है उसमें 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यही एक बहुत ही मेजर कारण है कि आज के टाइम पे भी जो मौत का कुआं होता है उसमें जो राइडर्स होते हैं वो RX-100 का इस्तेमाल करते हैं। अब इतने छोटे और पावरफुल 2 स्ट्रोक इंजन के साथ अगर आप लाइट वेट को कंबाइन कर दो, एज अ रिजल्ट RX-100 का जो पावर टू वेट रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से जो भी बंदा इस बाइक को राइड करता है उसके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। एंड दैट्स प्राइसलेस। स्टाइलिंग एक और ऐसा फैक्टर था जिसने काफी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इवन आज के टाइम के टर्म्स में भी ये बाइक काफी ज्यादा मॉडर्न लगती है, काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे इस बाइक का क्या चार्म रहा होगा। देन इसके 2 स्ट्रोक इंजन की साउंड, दैट रिंग डिडिंग साउंड ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। इवन आज के टाइम पे भी जो बाइक लवर्स हैं वो इस साउंड के दीवाने, बिकॉज दिस साउंड जस्ट मेक योर हार्ट बीट गो क्रेजी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यामाहा RX-100 की मार्केटिंग। सुपर हिट फिल्म्स में फिल्म स्टार्स से लेकर के सुपर हिट स्पोर्ट्समैन सुनील गावस्कर जैसे लोगों को ये बाइक बहुत ज्यादा पसंद। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस बाइक की जो मार्केटिंग थी वो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में स्प्रेड हुई। इवन आज के टाइम पे भी इस बाइक के ऊपर या तो गाने बन रहे होते हैं या फिर मूवीज बन रही होती है। अच्छा, RX-100 के लिए मार्केट में आजकल एक मिथ है कि ये बाइक हाईवे स्पीड्स पे काफी ज्यादा अनस्टेबल और काफी ज्यादा अनसेफ थी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये मिथ है। देखिए, अपने टाइम की ये बहुत ही ज्यादा फन एंड एक्साइटिंग टू राइड मोटरसाइकिल। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो भी इसको राइड करता था वो बहुत ही ज्यादा जोश में इसको राइड करता था, जैसे कि आजकल R15, MT15, ड्यूक एंड RC वाले राइडर्स राइड करते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड उस टाइम पे रोड्स की कंडीशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, तो वैसी रोड्स पे अगर कोई इस तरह से बाइक चलाएगा तो लगे आते। एक बात और बता देता हूँ कि काफी लोगों को लगता है कि RX-100 उस टाइम में काफी अफोर्डेबल बाइक थी, यामाहा ने बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन दिया था लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे इस बाइक की कीमत थी 19,800 रुपए, यानी कि लगभग 20,000 रुपए, जिसको आप इन्फ्लेशन के हिसाब से काउंट करोगे तो आज के हिसाब से वो लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास। सो नाउ एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट फिर 1990 में यामाहा और एस्कॉर्ट्स ने एक दूसरे को बोला कि तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, लेकिन इफ यू कनेक्ट द डॉट्स तो शायद ये यामाहा के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया मार्केट लिबरलाइजेशन का, जिसका मतलब ये कि अब मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पूरी तरह से ओपन थी। एज अ रिजल्ट जापान की पियानो कंपनी यामाहा अब इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकती थी, एंड उन्होंने बिल्कुल वही किया, जिसके लिए उन्होंने एस्कॉर्ट से उनका फरीदाबाद वाला बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीद लिया। एंड देन यामाहा एंजॉयड द प्रॉफिट। लेकिन यामाहा इस प्रॉफिट को ज्यादा टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि 1996 में उनको RX-100 की सेल्स एंड प्रोडक्शन दोनों ही स्टॉप करनी पड़ी। सो अब फाइनली सवाल ये उठता है कि RX-100 जैसे लेजेंड की जो सक्सेस स्टोरी है वो इतनी छोटी क्यों है? सिर्फ 11 साल में यामाहा को प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या गवर्नमेंट की कोई साजिश थी या फिर इसमें यामाहा की कोई गलती? Why? So if you go according to the people, तो लोग ये कहते हैं कि यामाहा RX-100 को बैन किया था गवर्नमेंट, क्योंकि ये बाइक इतनी ज्यादा फास्ट थी कि ये क्रिमिनल्स और चोरों की सबसे पहली पसंद बन गई थी, और पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रहे थे जो कि क्राइम करने के बाद RX-100 से फरार होते थे। So let me tell you the real fact. देखिए, कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथों से बजती है। And going with the same philosophy, RX-100 को भी दोनों ने बजाया। Let me tell you how. यामाहा की कुछ गलती और नजरअंदाजी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको बैन करना पड़ा। Well, not technically ban. आपको याद है महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था that you can't resist change and you should not resist change, मतलब कि आप बदलाव को नहीं रोक सकते। एंड यू सी, यामाहा ने बिल्कुल यही चीज की। उन्होंने चेंजेस को रेजिस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि 1990s की शुरुआत से ही इंडिया में 4 स्ट्रोक इंजन काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे। एंड अदर मैन्युफैक्चरर्स लाइक बजाज, हीरो होंडा एंड टीवीएस वगैरह अपनी बाइक्स को 4 स्ट्रोक इंजन से अपडेट करते जा रहे थे। एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे एमिशन नॉर्म्स भी स्ट्रांग होते जा रहे थे, जिसका असर इंडिया पे भी पड़ा। और यामाहा ने इन दोनों ही चीजों को रेजिस्ट करने की कोशिश की। वेल, एटलीस्ट आज के टाइम पे हिस्ट्री फैक्ट चेक से तो यही लगता है। और ऐसा नहीं है कि यामाहा ने RX-100 को अपडेट्स नहीं दिए, लेकिन वो अपडेट देने में थोड़े से लेट हो गए, उनको ये बात थोड़ी सी लेट समझ आई। तो जब उन्होंने मार्केट में RX-135 एंड RX-Z इंट्रोड्यूस की थी, तब तक लोग RX-100 से ऊपर उठ चुके थे और उसको एक लेजेंड का स्टेटस मिल चुका था, वो हॉल ऑफ फेम्स में जा चुकी। अदरवाइज अगर वो RX-100 के 2 स्ट्रोक इंजन को 4 स्ट्रोक में अपडेट दे देते तो शायद RX-100 का लेजेंड इतना शॉर्ट नहीं होता। अब देखिए, जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि वो काफी पावरफुल होते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन उनकी एक बहुत बुरी बात है कि वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है कि उनके अंदर
जो फ्यूल होता है वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अनबर्न फ्यूल को उनको वापस एटमॉस्फेयर में फेंकना पड़ता है। एंड क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम भी नहीं होता, तो इसलिए आपको फ्यूल के अंदर ही इंजन ऑयल को ऐड करना पड़ता है, जो कि उन एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू अनबर्न फ्यूल के साथ बाहर निकलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग। सो यस, एमिशन नॉर्म्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यामाहा के RX100 को 2 स्ट्रोक इंजन से 4 स्ट्रोक इंजन पे अपडेट ना करने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे बैन करना पड़ा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मिथ पता है कि RX100 इस वजह से बैन हुई थी, नाउ यू नो द रियलिटी एंड आप उसको करेक्ट कर सकते हो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और RX100 की इतनी शॉर्ट सक्सेस स्टोरी की वजह से यामाहा एक चीज सीख गई कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते कभी भी चेंज को। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज के टाइम पे यामाहा इज अ ट्रेंड सेटर। मार्केट में नए ट्रेंड्स वो लेके आते हैं, नए अपडेटेड इंजन्स वो लेके आते हैं, नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वो लेके आते हैं। यामाहा RX100 का सैक्रिफाइस इज द रीजन कि आज हमारे पास MT15 और R15 जैसी बाइक्स हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। जाते जाते एक बात और बोलना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले हीरो होंडा का एक कैंपेन आया था, देश की धड़कन। लेकिन इस वीडियो के लिए रिसर्च करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन रियलिटी इस देश के सबसे ज्यादा दिल RX100 के 2 स्ट्रोक इंजन की रीडिंग डिंग से धड़कते थे। और शायद यही तो कारण है कि आज भी अगर रास्ते में जाते हुए हमें RX100 दिखती है तो हम उसी को मुड़ के देख रहे होते हैं। एंड अगर आप आज भी प्री ऑन मार्केट में इस बाइक के प्राइसेस की बात करो तो एक अच्छी मिंट कंडीशन बाइक के लिए आपको आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, कॉमेंट करके बताओ कि आपकी RX100 को लेके क्या फीलिंग्स है और क्या आपको लगता है कि RX100 सही में कम बैक करेगी और क्या उसको इवन कम बैक करना भी चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।